दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने पुतिन से कहा, यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए। यूक्रेन में युद्ध समाप्त होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन से कहा है। श्री रामाफोसा की टिप्पणी तब आई जब उन्होंने 6 अन्य अफ्रीकी देशों के साथ शांति मिशन के तहत शनिवार को सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन से मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह यूक्रेन की भूमि पर कब्जा करने के दौरान रूस के साथ वार्ता में प्रवेश नहीं करेंगे। श्री पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं से कहा कि यूक्रेन ने हमेशा बातचीत से इनकार किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में बैठक में श्री रामाफोसा ने दोनों पक्षों से युद्ध के अपने कैदियों को वापस करने का भी आह्वान किया और कहा कि रूस द्वारा निकाले गए बच्चों को घर लौटा दिया जाना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के कब्जे के दौरान सैकड़ों यूक्रेनी बच्चों को उनके परिवारों से जबरन हटाने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने श्री पुतिन पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। जैसा कि अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने बच्चों को उनके परिवारों में वापस करने का आह्वान किया, श्री पुतिन ने उनके भाषण को बाधित किया और दावा किया कि रूस उनकी रक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा, बच्चे पवित्र होते हैं। हमने उनकी जान और सेहत बचाते हुए उन्हें संघर्ष क्षेत्र से बाहर निकाला। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उनके पास सैकड़ों यूक्रेनी बच्चों के रूस में अवैध हस्तांतरण के सबूत हैं। श्री रामाफोसा ने श्री पुतिन को अफ्रीका पर युद्ध के प्रभावों के बारे में भी चेतावनी दी और कहा कि इसे कूटनीति द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, युद्ध हमेशा के लिए नहीं चल सकता और हम यहाँ एक बहुत स्पष्ट संदेश देने के लिए हैं कि हम चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो। युद्ध ने यूक्रेन से अनाज और रूस से उर्वरक के निर्यात को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसने विशेष रूप से अफ्रीकी देशों को प्रभावित किया है और वैश्विक खाद्य असुरक्षा को तीव्र किया है। लेकिन श्री पुतिन ने अनाज संकट के लिए पश्चिम को दोषी ठहराया। यूक्रेन में युद्ध नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा कि काला सागर के माध्यम से अपने सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सौदे के तहत अनुमत अनाज निर्यात का केवल 3% दुनिया के सबसे गरीब देशों में गया था। रूस ने बार बार शिकायत की है कि पश्चिमी प्रतिबंध उसके अपने कृषि निर्यात को प्रतिबंधित कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि अनाज सौदे को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अभी तक हमसे जो वादा किया गया था वह पूरा नहीं किया गया है। श्री पुतिन ने युद्ध पर अफ्रीका की संतुलित स्थिति के रूप में वर्णित की प्रशंसा की, जिसे रूस विशेष सैन्य अभियान कहता है। दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, सेनेगल, कांगो ब्रेज़ाविल, कोमोरोस, ज़ाम्बिया और युगांडा के प्रतिनिधियों से बना अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल विशेष रूप से विस्तार और संतुलन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों के सदस्य संघर्ष पर अलग-अलग विचार रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका और युगांडा को रूस की ओर झुकाव के रूप में देखा जाता है, जबकि जाम्बिया और कोमोरोस पश्चिम के करीब है। मिस्र, सेनेगल और कांगो ब्रेज़ाविल काफी हद तक तटस्थ बने हुए हैं। अफ्रीकी देशों ने मुख्य रूप से संघर्ष को रूस और पश्चिम के बीच टकराव के रूप में देखा है। प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को यूक्रेनी नेताओं से भी मुलाकात की, जहां श्री रामाफोसा ने चेतावनी दी कि यूरोप में युद्ध अफ्रीका में 1.2 और 1.3 बिलियन लोगों को प्रभावित कर रहा है। नेताओं के उतरने के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बारे में यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा कि श्री पुतिन अधिक युद्ध चाहते हैं। अपनी बैठक के दौरान श्री ज़ेलेंस्की ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि आपके मिशन का एक महत्वपूर्ण परिणाम रूस द्वारा आयोजित राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए हस्तक्षेप करना होगा। रूस के युद्ध को मृत गिना जा रहा है। नक्शों में यूक्रेन, जवाबी हमले में मामूली बढ़त। यह बैठक रूस और यूक्रेन दोनों के बीच बढ़े तनाव के बीच हो रही है, क्योंकि यूक्रेन ने बखमुत क्षेत्र के पास अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की है। रूस ने दावा किया है
कि जवाबी हमला विफल हो गया है, लेकिन कीव ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी मोर्चे पर लगभग 100 वर्ग किमी क्षेत्र को वापस ले लिया है।